94 लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट 1 प्लस n अनंत रखेंगे तो यहाँ जीरो का n की पावर a1 की पावर n अनंत होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94 इन्फिनिटी 1 प्लस लेमडा n प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस ये उल्टा ऊपर हो गया नीचे माइनस हो गया e की पावर -1 1 अपॉन e की पावर। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 93 ABCD एक धनात्मक है। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस a प्लस b x बराबर c प्लस dx। क्वेश्चन नंबर 93 1 प्लस a प्लस b x c प्लस dx 1 की पावर लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट e की पावर c अपॉन a आएगा, c अपॉन a। x कॉमन लेके तो कट कुटा जाएगा, नहीं x कॉमन लेंगे तो इनफाइनाइट है ना, तो e की पावर d अपॉन b आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 93 में a d अपॉन a कैसे आएगा। अब ये भी करो, यहाँ से x कॉमन लिया तो c अपॉन x d a अपॉन x b तो d अपॉन b e की पावर। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 लिमिट x टेन टू 0 तो a b प्लस c 1/3 हो जाएगा। पर कर भी सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी बताइए, जितना नीचे लिखा रहता ना उतना a b c 1/3 लिख देंगे आंसर। सेकंड मेथड ax माइनस, पहले बात तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है तो ax प्लस bx प्लस cx माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1/x ax माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, bx अपॉन x c अपॉन 1x 1/3 तो आगे चलेगा, e की पावर में चलेगा ये सब। लिमिट x टेन टू 0 लिमिट x टेन टू 0 1/3 log a log b log c तो log a b c 1/3 a b c 88। क्वेश्चन नंबर 88 1 प्लस e की पावर x माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस x टेन टू इट डज नॉट एग्जिट आएगा। अब कैसे आएगा वो देखो, क्वेश्चन नंबर 88 कैसे आएगा। लिमिट x टेन टू 0 1 प्लस e की पावर 1/x 1 प्लस e की पावर माइनस 1/x x बराबर लिमिट x टेन टू 0 माइनस रखोगे 0 माइनस तो 0 प्लस रख दो, पहले प्लस तो ये माइनस ही आ जाएगा यहाँ 1 प्लस माइनस 0 प्लस h यहाँ कितना है 0 e की पावर 0 तो e की पावर माइनस अनंत और नीचे यहाँ माइनस सॉरी e की पावर माइनस अनंत तो ये हो गया 1 प्लस 0 1 माइनस 0 बराबर 1 आएगा। तो दाईं सीमा तो 1 आ गई, अब बची बाईं सीमा। लिमिट x टेन टू 0 माइनस 1 प्लस माइनस 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h e की पावर माइनस h प्लस 1 e की पावर माइनस h माइनस 1। अब लिमिट रख दो h टेन टू 0
ई की पावर माइनस अनंत प्लस 1 ई की पावर माइनस अनंत, तो ये हो गया 0 + 1 0 - 1 बराबर -1। ये बाईं सीमा हो गई, ये तो दाईं सीमा हो गई। बाईं सीमा आई -1, तो LHS नॉट इज टू RHS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 87। देखो, a की पावर x ये दे रखा है। a रखने के बाद में a रखने के बाद में क्या होता है, ये 0/0 बन जाता है। a की पावर x माइनस x की पावर a a की पावर a -1 है ना। लिमिट x × a की पावर s log a, x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, a माइनस x माइनस a के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, a -1 x 1 + log x, ये a की पावर a के, इसका तो 0 हो जाएगा, बराबर में -1 दे रखा है। x × a की पावर log a -1 a 1 + log a बराबर -a log a 1 + log a -1 log a -1 log a कट गया। तो log a2 बराबर 0, तो log a बराबर 0, a का मतलब e की पावर 0, a का मतलब 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 87। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद में आप कर सकते हो 82। लिमिट x × इन्फिनिटी 0 से 2x² e की पावर x², चार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रखो 2x 2 4 स्क्वायर, और इधर e की पावर 2x का e की पावर पे इसका 8x। और आप देखो यहाँ 2x हो गया, फिर 2x का भी होगा अवकलन, तो 2 हो गया, कट गया, x से x कट गया, तो 1/2 हो गया 81। अब बाकी 81 में क्या है, सब में AXN आ रहा है, इसमें क्या करा, जो n है ना वो सब में ये फैक्टोरियल n बार हो जाएगा। 81 पूरा लिखूँगा। लिमिट x × 0 आएगी, 0 याद रखना, a की पावर x 2 की पावर x 3 की पावर x प्लस n की पावर s, और ये हो गया n, और ये हो गया 1 की पावर x। ठीक है, इसको ऊपर को फैक्टोरियल n, और ये जितना n है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट आती है n से 0। अब 80। लिमिट x × इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर n, लिमिट x की पावर इन्फिनिटी x की पावर n n बराबर 1, ये x है, और यहाँ x है ना, n बराबर 1 रख दो, तो लिमिट x × इन्फिनिटी 1 e की पावर, ये से इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी होगा ये तो। ठीक है, तो इसका कर दो इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया। n बराबर -1 रखोगे तो -1 x, लिमिट x टेन x इन्फिनिटी x, लिमिट x इन्फिनिटी e की पावर 1 + x,
1। लिमिट रखो x टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी 1/∞ बराबर 0। मतलब n के समस्त पूर्णांक मानों के लिए, ये n के समस्त पूर्णांक मानों के लिए, n के समस्त पूर्णांक मानों के लिए।